मैं प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा पटना से डॉक्टर कृष्ण कन्हैया की कविताओं के संबंध में बातचीत करना चाहता हूं। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया अचीवर्स जंक्शन पर आने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी उसमें रहें और उनकी कविताओं का रसास्वाद करें। कविता के संबंध में मैं एक बात की ओर इशारा करना चाहूँगा कि उसी कवि की कविता प्रभावी होती है जिस कवि के मन में कविता के कर्म के प्रति स्पष्ट अवधारणा होती है। जो कवि यह नहीं जानता कि कविता का क्या काम है, वह अपनी कविताओं के द्वारा पाठकों को प्रभावित नहीं कर सकता है, उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कृष्ण कन्हैया के प्रभावी होने का कारण उनका वर्तमान के प्रति सचेत होना है। वे वर्तमान के हर कोण को, वर्तमान की हर संगति को, उसकी हर विशेषता को भली भांति पहचानते हैं, उसकी हर दुर्बलता से वे परिचित हैं। इसलिए जब कभी भी वर्तमान के किसी भी आयाम का चित्रण डॉक्टर कृष्ण कन्हैया करते हैं, उनकी कविताएं हमें अवश्य ही प्रभावित करती हैं। कविता के संबंध में मैं एक बात की ओर और संकेत करना चाहूँगा कि कविता दो प्रकार की होती है, एक जानदार कविता और एक बेजान कविता। बेजान कविता नकली अनुभूतियों पर आधारित होती है, जिसमें संवेदना की शून्यता होती है। लेकिन डॉक्टर कृष्ण कन्हैया की कविताएं संवेदनाओं से लबालब भरी होती हैं, इसलिए वे नख से शिक तक जानदार होती हैं और अपने पाठकों को भी प्रभावित करने में, स्पंदित करने में सफल होती हैं। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया को न केवल अपने वर्तमान का, बल्कि अतीत का, अपने इतिहास और पुराण का, अपने धर्मशास्त्रों का भी भली भांति ज्ञान है, वो उससे परिचित हैं, इसलिए उनकी कविताओं में प्रभाव डालने की शक्ति है। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया की कविताओं की विशेषता यह है कि उनका भाव परिसर अत्यंत विस्तृत है। वे भारतवर्ष में जन्मे और इंग्लैंड में रचे बसे हैं, इसलिए इतने विशाल भूखंड की सारी विशेषताओं को समेटे हुए जब अपनी कविताओं में घर की याद करते हैं तो उनका अतीत मोह बड़ा प्रभावी हो जाता है। खासकर माँ से संबंधित उनकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में प्रभाव डालने की अपार शक्ति है। अब जैसे एक कविता है कि आंगन का पेड़, मेरे गांव के घर के आंगन में नीम का एक पेड़ खड़ा है, सुख दुख उसकी थाती है, रहन सहन चबूतरा है, दादी कहती थी उसके ब्याह के समय भी ऐसे ही यह खड़ा था। आंगन के फर्श पर झड़े हुए नीम के खरिके बटोरती थी, भोन काका से दादी जी नीम के दतवन रोज तुड़वाती थी, जिसे वे हर दिन इस्तेमाल में लाते थे। तभी तो 70 साल में अखरोट दांत से तोड़ कर खाते थे। अब इन सारी बातों में एक गंवई मोह जिसको कहते हैं, वह गंवई मोह बना हुआ है और वह गंवई मोह इतना संक्रमणशील है कि सुनते ही हम भी उस लोक में पहुंच जाते हैं जिस लोक में पहुंचकर, जिस भावना के लोक में पहुंचकर कवि कविता करता है। इधर डॉक्टर कृष्ण कन्हैया की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आई हैं, जैसे रेशम का कीड़ा वगैरह सब बहुत हैं। लेकिन एक कविता इधर और उनकी बहुत अच्छी आई है जिसका प्रभाव पड़ा है, वह है कटघरे में कृष्ण। कवि ने कृष्ण को कटघरे में कहा है कि आप धर्म क्षेत्र में खड़े होकर के अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं और अपने स्वरूप का, व्यापक स्वरूप का परिचय देते हैं कि हम नदियों में गंगा हैं, पर्वतों में हिमालय हैं और धनुर्धरों में राम है। सात को आपने बुला दिया अंकों में, सात को क्यों छोड़ दिया? सप्तर्षि, सप्तमंडल, सप्तऋषि, सब तो सात के भीतर रहना चाहते हैं, तो आपने सात को भुला दिया। अच्छा नहीं किया कृष्ण, आपने रुक्मिणी के साथ विवाह में 7 फेरे तो लिए होंगे, 7 को आपने ऐसा अनादर क्यों दिया? आप तो अहंकार खाते हैं, 7 को तो गर्व है, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए कृष्ण। मुझे ये पंक्तियां बहुत ही प्रभावित करती हैं। मैं कृष्ण कन्हैया के बारे में तो बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है,
लेकिन समय की सीमा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ।